अल्ट्राटेक फैक्ट्री ने कई मजदूरों को किया काम से बाहर, मजदूर हुए बेरोजगार। रीवा कलेक्टर से लगाई गुहार। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां बेला बैजनाथ मध्यपुर के ग्रामीण अल्ट्राटेक फैक्ट्री के तानाशाही रवैये से परेशान हैं। अल्ट्राटेक ने कर्मचारियों को 5 साल के बाद कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि जेपी फैक्ट्री के द्वारा अनुबंध में जब तक प्लांट रहेगा तब तक काम देने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि इसके पूर्व जेपी फैक्ट्री के द्वारा किसानों की जमीन को अनुबंध के तौर पर लिया गया था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है। मैं प्रमोद कुमार तिवारी, ग्राम पोस्ट मध्यपुर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। क्या मामला लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय? मामला ये था कि सन 2000 में एग्रीमेंट के तहत सीमेंट फैक्ट्री बेला प्लांट को हमारी ज़मीन दी गई थी। एग्रीमेंट की शर्त ये थी कि संबंधित प्लांट में जिनकी ज़मीन ली जा रही है उनके कृषकों के परिवार को नौकरी दी जाएगी। संबंधित प्लांट उस समय जेपी प्लांट था, उन्होंने नौकरी दिया, उनका धन्यवाद। उसके बाद 2017 में उस समस्त शर्तों के साथ वो प्लांट अल्ट्राटेक को हस्तांतरित कर दिया गया, बेच दिया गया। अल्ट्राटेक में भी हम लोगों की सर्विस 5 साल चली। 5 साल के बाद ये गैर कानूनी तरीके से नियम विरुद्ध एग्रीमेंट का पालन ना करते हुए और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1000 किलोमीटर की दूरी में, और जो कि नियम में कभी नहीं लिखा था कहीं पे। एग्रीमेंट की शर्त क्रमांक 4 में यह लिखा था कि जिन किसानों की भूमि ली जाएगी उनके परिवार को संबंधित प्लांट में नौकरी दी जाएगी। तो हमारा कहना है, मैंने आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन में दिया है कि जो शर्तें हैं उनका पालन कराते हुए हम लोगों की सर्विस बेला प्लांट में ही चलने दी जाए और किसी तरह का हस्तांतरित ना किया जाए। अगर गैर कानूनी के तरीके से किया जाएगा तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे ट्रैक पे बैठने के लिए। अगर कंपनी को शर्तों का उल्लंघन करना है तो हमारी ज़मीनें वापस कर दे, अपनी रेलवे की पटरी उखाड़ ले। चूँकि शासन के माध्यम से ज़मीन दी गई थी, तो मेरा माननीय कलेक्टर महोदय से आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है कि इसमें हमारा सहयोग करें कि भाई अगर वो नहीं हम लोगों को सर्विस देना चाहते तो हमारी ज़मीन वापस कर दें, अपनी रेलवे की पटरी अपना उखाड़ें। अगर वो अपना रेलवे ट्रैक चलाना चाहते हैं हम लोगों की ज़मीन से तो हमें क्या है, नौकरी पे रहने दें और अब दबाव न बनाएं। मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं बीआरएस ले लो, नहीं लोगे तो ट्रांसफ़र में चले जाओ, ट्रांसफ़र में भी नहीं जाओगे तो तुम लोगों को हम ना प्रमोशन करेंगे और ना इंक्रीमेंट लगाएंगे, साल में ऐसे ही पड़े रहोगे, सड़ते रहोगे। तो कुछ तो दबाव में आके मजबूर होकर डर के मारे ट्रांसफ़र भी चले जा रहे हैं, कुछ हैं तो बीआरएस भी ले रहे हैं। लेकिन हमें ना बीआरएस लेना है ना ट्रांसफ़र लेना है। अनुबंध में ट्रांसफर पॉलिसी का जिक्र किया गया? कहीं नहीं है ट्रांसफ़र। अब ये इनका खुद का लेटर है, ये अपने हाथ से चाहे जो लिखें, लेकिन जो कानून के साथ एग्रीमेंट हुआ था शासन के साथ, उसमें यह था कि संबंधित प्लांट में नौकरी दी जाएगी जिसमें ज़मीन ली गई है। कितने लोग प्रभावित हैं? इसमें से लगभग 100 से 150 लोग प्रभावित हैं। और वो सब उग्र आंदोलन के लिए अगर कानून भी हमारा सहयोग नहीं देगा तो फिर वो प्रेरित होंगे। आपने कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने लिखा है अल्ट्राटेक को लेटर, उसी में लिखा है, मार्क किया है, माइनिंग को भी मार्क किया है और बोला है कि जो नियम है उसी पे कार्रवाई होगी। अगर होती है तो हम लोग तो कोई शांतिबद्ध तरीके से चाहते ही हैं, नहीं होगी तो नियमित रूप से नौकरी नहीं देते हैं तो आगे क्या करेंगे? आगे हमारा साफ कहना है कि वो हमारी ज़मीन खाली कर दें, जिस स्थिति में ज़मीन थी उस स्थिति में कर दें, अपनी रेलवे ट्रैक की पटरी अपनी उखाड़ लें, हम अपना खेती करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी नहीं करते हैं तो फिर उग्र आंदोलन होगा और समस्त जिम्मेवारी शासन प्रशासन और अल्ट्राटेक मैनेजमेंट की होगी। ज़मीन अधिग्रहित की गई है हमारी पर्सनली लगभग हमारा घर था 13 डिसमिल में, घर पूरा चला गया है और लगभग 1-1.5 एकड़ हमारी तिवारी फैमिली की ज़मीन थी वो चली गई। लगभग कुल मिला के 2 एकड़ के समथिंग पर्सनली मेरे तिवारी परिवार की गई है। अब पूरा परिवार प्रदूषण से ग्रसित है। मात्र 10 कदम की दूरी पे हम लोगों का घर है। पूरा डस्ट जाता है, पूरा कचरा जाता है और रात में आते हैं कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, वो कर देंगे, इतने 20 लाख ले लो, 15 लाख ले लो, घर ट्रांसफ़र कर लो। अनैतिक तरीके से दबाव बनाते हैं सर। तो हम लोग